will look. Yellow denotes the first phase, and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। विद दिस, जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी। और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विद दिस फ्रेंड्स, I end my address and thank you very much. Thank you, sir, for those detailed remarks. Please hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए, माइकर्स आपके पास आएंगे। तो we will start with you in the first row. Where are the micers? आप आइए, इनको दे दीजिए। जो CC sir will take 4-5 questions at one time. So after that we'll take the next person. सर, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही है कि 7 चरणों में क्या जरूरत है, और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम। तो आपको बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसका इंतजार अब तक किया जा रहा था। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी और 1 जून तक 7 फेज में ये चुनाव करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि 4 जून को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से ये जानकारी दी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में है और इसके आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 फेज में पिछले बार की तरह इस बार भी वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके बाद 26 अप्रैल दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। तीसरा चरण 7 मई को वोटिंग होगी, 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण 13 मई 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण की बात करें तो 20 मई को वोटिंग होगी, 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 25 मई की बात करें तो 6ठे चरण की वोटिंग होगी, 57 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। 7वें चरण की बात करें तो 1 जून को 57 सीटों पर पोलिंग होगी, वोटिंग होगी। और यह सुनिश्चित किया गया है कि पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकायदा जानकारी साझा की है कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं। ज्यादा से ज्यादा वोटर्स बूथ तक कैसे पहुंचे, उसके लिए भी बाकायदा तैयारी की गई है। हर एक वोटर अपना वोट सुनिश्चित करे और इस बार 97 करोड़ जनता इस बात का निर्णय करेगी कि देश का जो देश की कमान है वो किसके हाथों में सौंपनी है। तो 97 करोड़ जनता इस बार निर्णायक भूमिका में होगी। 7 चरणों में वोटिंग होगी। पिछली बार की तरह ही इस बार भी 7 फेज में इलेक्शंस होने हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बीच में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव भी होंगे। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कितनी बड़ी चुनौती है और 7 चरणों में वोटिंग पिछली बार की तरह इस बार भी हो रही है? या बिल्कुल, जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग की कोशिश तो जरूर रहती है कि कम स्टेज में कराया जाए, लेकिन वो संभव